लेकिन मेन स्ट्रीम जो पाकिस्तानी मीडिया है, ये कितनी खामोशी क्यों? इतना बड़ा इवेंट, अमेरिकी सदर आया हुआ है, चीनी प्रीमियर आया हुआ है, मतलब दुनिया आई हुई है, तो हमारे डिस्प्ले ना करने से क्या होगा? या कि आप ये समझते हैं ये एक शर्मिंदगी है? एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। नहीं पाकिस्तान जो है वो बुनियादी तौर पे चूंकि G20 की कन्वर्सेशन में नहीं आ रहा, और मैं किसी से भी इसका जिक्र कर रहा था कि एक तो ये है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं या बुरी बात नहीं। बुरी बात ये है कि आप इसको ब्लैकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मानते हेलो दोस्तों, मैं श्रीनिवास एक और नया वीडियो के साथ स्वागत। G20 के देशों के साथ और भी कई देशों के बुलाया गया है भारत, मगर पाक को नहीं बुलाया गया है। भारत पाकिस्तान की बात तक नहीं लिया गया। इस बात पर पाक अवाम की गुस्सा भड़क उठी। मक्खी के जैसा निकाल फेंक दिया है भारत। बेइज्जती से दुनिया में सर उठाने लायक नहीं रखा हमें। यह देख पाक में मचा मातम। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। नहीं है, वो जो भी बोलता है झूठ बोलता है। तो दुनिया कैसे मान रही है? दुनिया को सबूत कैसे मिल रहे हैं? दुनिया को वो वैसे ही वीडियो बना के दिखा रहे हैं लोगों को। वैसे दुनिया पागल है, मतलब पाकिस्तानियों के दिमाग सबसे ऊंचे और दुनिया पागल है। हाँ, ये नहीं बात जो है वो अलायंस बनता है, तो उसमें फिर आपका रोल अगर ये है कि आपने लूजर मेंटालिटी से निकलना नहीं, तो लोग जो है वो इस तरह पीछे रह जाने वालों को कौन अपने साथ घसीटता है। बात है, एक बहुत बड़ा इवेंट है 9 सितंबर और 10 सितंबर इंडिया के अंदर G20 की जो कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है, और इस वक्त टू दिस पॉइंट प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनकी मीटिंग भी मोदी साहब से हो चुकी है। हसीना वाजिद भी आज मिली हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी मिले हैं। बरिस साहब, ये जो G20 की ऑप्टिक्स क्रिएट होंगी, बाइडेन, चाइनीज प्रीमियर लीग, ये सारे लोग आ रहे हैं, आपके नज़र में व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है। मैं वो देख रहा था कि जब चाइनीज़ प्रीमियर या बाकी लोग आ रहे थे तो वो उनको एक ख़ास बूथ पे लेके जा रहे थे जहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो सिंगिंग हो रही थी, डांस हो रहा था, कल्चरल ड्रेस पहना हुआ था। मेन फोकस तो इकोनॉमिक है, जो बुनियादी तौर पे चूँकि ये एक ड्राइविंग फोर्स भी है, उसका जो इंट्रोडक्शन है टू विजिटर्स और जो गेस्ट आ रहे हैं और जो पार्टिसिपेंट हैं, चूँकि ज़ाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है किसी न किसी तरीके से। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो ज़ाहिर है कि इस पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। कि इंडियन लीडरशिप जो है वो बाकायदा एक चीज़ पे इत्फाक उन्होंने किया हुआ है, मसलन हमने इंटरनेशनल किसी दौरे पे जाना है, डेलीगेशन से मिलना है या किसी को रिसीव करना है, तो हमने लिबास कौन सा पहनना है, उनसे जो है वो किस ज़बान में बात करनी है, उनके साथ जो इंटरटेनमेंट वगैरह है उसका क्या तरीका होगा, और उसके लिए जो इंडियन म्यूज़िक है या डांस है जो दीगर कल्चरल आस्पेक्ट है उनको कैसे पेश किया जाएगा। तो सारे दुनिया को पता चलना था। सारी दुनिया को ही पता है, सिर्फ पाकिस्तानियों को ही नहीं पता सर। पाकिस्तानियों को भी पता है, जब जाएंगे फिर पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा। मतलब अभी आपको लग रहा है कि वो चांद पर नहीं गए क्योंकि आप नहीं गए, इसलिए आपको लग रहा है कि कोई भी नहीं जा सकता। बस इसी तरह है ना, नहीं वो गए। ये देखें कि पाकिस्तान में कल्चरल पॉलिसी का जो एक तरह का फुकदान, यानी पॉलिसी बिल्कुल एब्सेंस ऑफ पॉलिसी का नतीजा है कि आज तक पाकिस्तान के जो लीडरशिप है इस बात पे मुतफिक नहीं हो सकी कि हमारा लिबास क्या है। आप देखेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेरवानी पहन के चला जाएगा यूनाइटेड नेशन में खिताब करने के लिए, दूसरे ने बास्केट डाली होगी, तीसरा वो चेयरमैन माओ की तरह का वो पीला सा वो जो है
सूट पहन के वो जो होता है रेलवे वर्कर्स का चला जाएगा, कोई कुछ करता है, यानी जिसका मतलब ये है कि कोई कंसिस्टेंसी को पॉलिसी है ही नहीं और इस पे इत्फाक ही नहीं है कि हमारा कौमी लिबास क्या है। देखें पाकिस्तान जो है वो बुनियादी तौर पे चूंकि G20 की कन्वर्सेशन में नहीं आ रहा, और मैं किसी से भी इसका जिक्र कर रहा था कि एक तो ये है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं या बुरी बात नहीं, बुरी बात ये है कि आप इसको ब्लैकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी जो है न्यूज़पेपर को आप मुझे दिखा दें या आपके जो टीवी चैनल्स पे, इसकी क्या वजह है? हाँ, इस पे कहीं डिबेट हुआ है? आप से जो मुल्क हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई एज ए गेस्ट कर रहा है, कोई एज ए ऑब्जर्वर कर रहा है, कोई एज ए नेबर कर रहा है, जिस तरह बांग्लादेश है, दूसरे मुल्क हैं। तो ये चीज़ जो है वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को खबर ही नहीं होगी, चूँकि हमने इसको मीडिया को बता दिया, एडवाइस जारी कर दी, तो मीडिया, और कई दफ़ा एडवाइस के बगैर ही मीडिया जो है वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करता है खुद ही। हालांकि ये अवाम को जानने का हक है कि हमारे पड़ोस में एक इतना इम्पॉर्टेंट किस्म का इवेंट हो रहा है जो एक्चुअली जो है फ्यूचर की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को एक तरीके से समझ लें कि तरतीब देने में एक रोल प्ले करेगा, तो उसमें हम शामिल क्यों नहीं हैं? तो इस सवाल का जवाब फेलियर में आता है ना। तो फेलियर का फिर किस में जाता है? ये कि इंडिया के खिलाफ एक कैंपेन शुरू करें कि देखें जी इंडिया हमें कहीं भी किसी भी फोरम पे जो है वो शामिल होने नहीं देता, जिसकी एक मिसाल ये है कि G20 को वो होल्ड कर रहा है, होस्ट कर रहा है, और उसमें हम शामिल नहीं हैं। तो फिर वो पूरा जो जहर उगला जाता है रवायती तौर पे एक कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के खिलाफ, वो फिर पूरा उगला जाता है कि जनाब ये इंडिया के, इसमें मैं समझता हूँ कि उनको बड़ा क्लियरली इसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की तरफ से इसमें कोई कंस्पिरेसी नहीं है। इंडिया ने बहुत पहले ये ऐलान कर दिया था कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो है वो आइसोलेट करेंगे, और इसका ना सिर्फ उन्होंने ऐलान अपनी वजारत खारजा की सतह पे किया, बल्कि उनकी लीडरशिप ने अपने जलसों में, जुलूसों में और मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है उन्होंने इस चीज़ का खुल के इज़हार किया। वो जो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी के हवाले से इवेंट था, ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, तो हर इवेंट से आप बाहर होंगे इसलिए कि उसको इंडिया जो है उसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आइंदा 5-10 सालों में दुनिया के किसी किस्म के फोरम पे भी आप कहीं भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं इस तरह के तमाम रीजनल और इंटरनेशनल फोरम से। कि भाई क्यों हमारी आइसोलेशन है। और मुस्लिम वर्ल्ड, अगर आपको याद हो कि जब शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा हम OIC का बाइकआउट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर, बाद में फिर जाकर सॉरी की सऊदी अरब से। किसी का इसमें जाता क्या जाएगा तो आपका ही जाएगा ना। आप यूनाइटेड नेशन छोड़ेंगे या OIC छोड़ेंगे तो इससे तो मसले हल नहीं होते ना। ये तो जस्ट एक पब्लिक कंजम्पशन और एक जज्बाती किस्म की जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं। बात करें इस टाइम इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है और बड़े बड़े कंट्रीज, UK हो गया, फ्रांस हो गया, US हो गया, या इवन जितने भी तुर्की हो गया, इस तरह के कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज जिनके हेड वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, G20 को लेके मीटिंग होगी। पाकिस्तान के लोग इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। हमारा एक्चुअली हालात ही नहीं, हम इस तहश पे आगे हुए हैं कि हमारे हालात ही नहीं है कि हमें वो इनवाइट करें। बिल्कुल, इवन बांग्लादेश को इनवाइट किया हुआ है उन्होंने। हमारी इकोनॉमी देख लें आप, आपका मुल्क एक्चुअली तो क्रैश कर गया हुआ है। ठीक है, ये तो ऊपर वाली गेम है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन हमारे हालात इस टाइम हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। अपने मुल्क की तारीफ करते हैं, अपने हुक्मरानों की तारीफ करते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं भाई हमारे मुल्क के लिए जो सही है वो हमारे लिए भी सही है। जबरदस्ती, यही वजह वो आगे जा रहे हैं। ये देखें, ये बड़ी बड़ी बात है। हमें कोई पूछता है तो हम क्या बोलें भाई, उनको भी पता है भाई तुम्हारे आगे हमारे हुक्मरानों के पास पाँव पकड़ते हैं, ऐसे ही है। तो फिर हम अपने हुक्मरानों पे कैसे फख्र करें? ये तो लगता है हमें बोलना चाहिए कि हाँ भाई जो गलत है वो गलत है। मैं 2010 में गया था। अच्छा, ठीक है, लेकिन कुत्ते की कदर थी, लेकिन पाकिस्तानी को कदर नहीं थी। दुबई में, दुबई में कुत्ते की कदर थी, कुत्ते की कदर थी, लेकिन पाकिस्तान की कदर नहीं थी। मैं अभी लंदन में हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा यार, ये पाकिस्तानी है। मैं कहता हूँ मैं लड़क देता हूँ ऐसे हुक्मरान के ऊपर। ठीक हो गया। ये चोर डाकू है सब।
आपको पता है कि वहाँ पे इंडिया की जो हम बात करें वहाँ पे बिजली 200 यूनिट तो वैसे ही फ्री दिए जा रहे हैं कई एरियाज में, आपने शायद सुना हो इस बारे में। यार है इंडिया में बहुत, ये ना बोलो, इंडिया में बहुत सहूलतें भी हैं, ठीक है ना। यही चीज है जो कि हमें नहीं, हमें यही बताया जाता है। कश्मीरी हूँ मैं, कश्मीरी हूँ। अच्छा, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, ठीक हो गया, कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो हमसे बेहतर है। अच्छा, वहाँ पे डेवलपमेंट की खबरें तो हम सुनते हैं वहाँ, लेकिन एक बात है, वहाँ पे कौन कौन सी डेवलपमेंट, मतलब हॉस्पिटल किस हिसाब से आप कह रहे हैं बेहतर सब कुछ है, सब कुछ है उधर, लेकिन कश्मीरी एक वजह से मार खाते हैं। क्यों? कि पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का नारा लगा के मार खाते हैं वो। अच्छा, ठीक है, यही तकलीफ है उनको, और कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सब कुछ उनको मिला हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि हम अजाब में हैं यार, हम मुसीबत में पड़ गए हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान साइड कश्मीर पे है, पहले 80% कश्मीरी नारा लगाते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है, अभी क्यों नारा लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार? उसकी वजह यही है सहूलियत नहीं, ये पाकिस्तान के सियासतदान अपने मुल्क के लिए तो हमारे अब की तरफ बढ़ेंगे ये लोग नहीं, हम उनसे जो उनसे एज ए नेबर ही रखेंगे, लेकिन कश्मीर अलहदा रखेंगे। वो तो अब ये बात करते हैं कश्मीर के लोग। बिल्कुल सही बात है, वो कह रहे हैं भाई अब सियासतदान ही ऐसे हैं यार, ये अपने मुल्क को लूट रहे हैं, अपने मुल्क को खा रहे हैं, तो हमारा क्या असर करेंगे? ये हमें भी नोच के खा जाएंगे। ठीक है, कश्मीर एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, ठीक है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। नहीं जा रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े कंट्री उनके साथ रिलेशन में इंडिया है ना, हम साया ममालिक है, वो अपने किसान को रिलीफ देता है, सस्ती बिजली देता है, ठीक है, वो अपनी आवाम के साथ ठीक है, ठीक हो गया, जितने को वो मुखलिस हैं अपनी आवाम के साथ उतने वो खुशहाल हैं जी, ठीक हो गया। इसलिए तो हम क्यों नहीं सीख लेते? देखें, हम ये सीख लेते हैं, उसने बम, एटम बम बनाया, हम भी एटम बम बनाएंगे। ये तो हम घास खा लेंगे, लेकिन आगे थोड़ा सा आ जाए। हम ये क्यों नहीं देख लेते कि अगर वो दुनिया की इकॉनमी बड़ी बन रहा है तो हम भी मेहनत करें? हम ये क्यों नहीं देख लेते कि अगर वहाँ पे एप्पल स्टोर आया तो यहाँ पे भी एप्पल स्टोर आए? हम ये क्यों नहीं देख लेते कि अगर वो चांद पे गया तो हम भी कोशिश करें? हम इन चीज़ों में मुकाबला क्यों नहीं करते? हम ये टांग उठाने में, इन चीज़ों में ही बस मुकाबला करेंगे ना भाई। जब हमारे हुक्मरान अपना किबला दुरुस्त करेंगे ना, तो सारे काम ऑटोमेटिकली, जब ये दूसरे लफ्जों में कह लें कि हमारे गन पॉइंट पे ये टैक्स लेते हैं,